नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रोहतास से है, जहां एसपी विनीत कुमार ने आज सासाराम प्रखंड अंतर्गत धौड़ाड़ थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि रोहतास जिले में 3 ओपी को थाना बनाया गया है, जिसमें धौड़ाड़ के अलावा बड्डी तथा यदुनाथपुर शामिल है। उन्होंने कहा, तीनों नए थाने बनने के साथ अपराध नियंत्रण के अलावा आमजनों को सहूलियत होगी। वहीं पत्राचार में हो रहे अनावश्यक विलंब से राहत मिलने के साथ कार्य में तेजी आएगी। वहीं उद्घाटन के मौके पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के अलावा धौड़ाड़ के प्रथम थानाध्यक्ष जयराम शुक्ला और समाज सेवी सत्येंद्र सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एसपी विनीत कुमार ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जहाँ भी ओपी उनको थाने के रूप में उत्क्रमित किया जाए, इस संबंध में कुछ बातें हैं कि 12 में हम लोगों को 3 का नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है। 2 दिन पहले 1 तारीख को राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो रोहतास ज़िले के जो 3 ओपी हैं वो थाने के रूप में उत्क्रमित हो गए हैं। जैसे सासाराम मंडल के अंतर्गत धौड़ाड़ ओपी, बड्डी ओपी और डेहरिया मंडल के अंतर्गत जो है यदुनाथपुर ओपी, और 9 हम लोगों के बच गए। तो हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि बहुत जल्द हम लोग को उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब एक ओपी को थाना बनाया जाता है तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो जो हम लोग का मैनुअल है उसके अंतर्गत जो ओपी है अनुसंधान की इकाई नहीं है। जब कोई व्यक्ति केस करने के लिए आता है तो पहली समस्या होती है ओपी में कि वहाँ पे आवेदन लिया जाता है, उसको फॉरवर्ड किया जाता है पेरेंट थाने पे, वहाँ पर मुकदमा दर्ज होता है। न्यायालय को भी इस संबंध में पत्राचार जब करना होता है तो संबंधित पेरेंट थाने को करना होता है, और न्यायालय से कोई भी कागजात जब आते हैं तो थाना से होते हुए ओपी आता है। ऐसे कई इलाके हैं, जैसे यदुनाथपुर का उदाहरण हम देंगे तो उसकी जो पेरेंट थाने से दूरी है काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो आप समझ सकते हैं जो पत्राचार का एक जो अनावश्यक एक जटिलता होती है, जनता आती है तो उनका मुकदमा सीधा नहीं हो पाता है, केस मुकदमा का फॉलोअप जो है ओपी से नहीं हो पाता है। ये व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए जो है ये मुहिम चलाई गई है। हम लोग अभी धौड़ाड़ ओपी में बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने इसको विधिवत इसका उद्घाटन किया। आज पहली प्रविष्टि यहाँ पर थाने के रूप में होगी, और जो ओपी प्रभारी है उनको बतौर थानाध्यक्ष हम लोगों ने आदेश निकालकर नामित किया है। इसमें जो तीनों ओपी को थाने के रूप में उत्क्रमित किया गया है उसका नोटिफिकेशन एरिया का अब तक हम लोग को प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब ये कहा जाए सीधे शब्दों में कि आज की डेट में कोई एफआईआर यहाँ पे नहीं हो पाएगी। लेकिन चूँकि थाने का नोटिफिकेशन हो गया है, ये लॉजिकल है कि एरिया का भी जो नोटिफिकेशन है में भी हम लोग को लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये थाना वर्तमान में अपना इसका कोई भवन नहीं है, अपना कोई इसकी ज़मीन नहीं है। और अभी स्थानीय कई प्रबुद्ध लोगों के द्वारा हमको सजेस्ट किया गया, कुछ ज़मीनें बताई गई हैं जो सरकार के किसी अन्य विभाग की हैं। तो अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी दोनों संयुक्त प्रतिवेदन देंगे, वहाँ पे ज़मीन को चिन्हित किया जाएगा। ज़मीन ऐसी हो जो पर्याप्त हो, भविष्य के लिए उपयुक्त हो। और आप जानते हैं कि कई बार थानों पे जो सीजर होते हैं, गाड़ियाँ लगती हैं, तो पर्याप्त जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमेशा से अच्छा होता है कि थाने के अगल बगल की ज़मीनें भी पर्याप्त हों, ताकि वहाँ पे सुरक्षित तरीके से वाहनों का खासकर रख रखाव जो है किया जा सके। तो हम लोग इस संबंध में हमने डीएम साहब से भी अनुरोध किया है कि व्यक्तिगत तौर पे इसमें जो है मार्गदर्शन देते हुए और ज़मीन का चिन्हित प्राथमिकता पे किया जाए। ज़मीन चिन्हित करा ली जाएगी तो इसके बाद टेंडर करके भवन निर्माण की प्रक्रिया लाई जाएगी। और आप जानते हैं कि हाल में हम लोग ज़िले में सूरजपुरा थाने का उद्घाटन हुआ है, और सूरजपुरा बहुत ही बेहतरीन थाना बना। भवन की जो ग्रेडिंग होती है उसके हिसाब से सूरजपुरा में काफ़ी अच्छा भवन बना है। तो हम लोग का ये कोशिश होगा कि धौड़ाड़ को भी उसी स्तर का भवन जो है यहाँ पे प्रस्तावित किया जाए, ताकि थाना जो भी खुले वो फ्यूचरिस्टिक हो, भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए हो। और जब ओपी को थाने के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको संसाधन ज़्यादा मिलते हैं, संख्या बढ़ती है मैन पावर की, अनुसंधान करने के अपने क्षेत्राधिकार उनके अलग हो जाते हैं, और न्यायालय से भी उसका सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। ये सारी खासियत है, चीज़ें हैं, और हम लोग इस डायरेक्शन में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। 12 ओपी में 3 ओपी का हम लोग को मिल चुका है नोटिफिकेशन, और 9 ओपी का हम लोग वेट कर रहे हैं, संभवतः जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने आकलन किया विगत 1 वर्षों में विधि व्यवस्था को देखते हुए, अपराध के पैटर्न को देखते हुए, तो हम लोग को ज़िले में अन्य थानों की भी आवश्यकता महसूस हुई। हम कुछ उदाहरण बताना चाहेंगे, जैसे विक्रमगंज अनुमंडल का, सासाराम अनुमंडल का, डेहरी अनुमंडल का। कुल मिला के हमको लगता है कि 17 के करीब नए थाने का प्रस्ताव ज़िले से जो है गृह विभाग को भेजा गया है उचित माध्यम से। और अगर ये थाने को स्वीकृति मिल जाती है, जो कि हम लोग की पूरी कोशिश है, हम लोग बिल्कुल आशान्वित हैं, तो इससे आगामी 15-20 सालों के लिए जो है ज़िले की जो पुलिसिंग है वो अधिक व्यापक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और वैसे एरिया ट्रेडिशनली जो कि आबादी बढ़ने की वजह से, नए कारकों जैसे अपराध की वजह से, विधि व्यवस्था की वजह से संवेदनशील है,
तो वहाँ पे जो है पुलिस की पहुँच और अधिक सहज हो पाएगी। इसके अलावा विगत वर्ष हम लोगों ने अभियान चलाकर खास करके जो थाने की गश्ती है, थाने की जो बाइक पेट्रोलिंग उसको काफ़ी अधिक हम लोगों ने सशक्त किया है। उनको जीपीएस से लैस किया गया है और बाकायदा हम लोग जो उसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन करते हैं ताकि जो नए चैलेंजेस के हिसाब से, विधि व्यवस्था के हिसाब से, अपराध नियंत्रण के हिसाब से हम लोग उसको मैपिंग कर पाएँ कि कहाँ पे गश्ती की ज़्यादा ज़रूरत है। संप्रति एक थाने को 2 वाहन हम लोग जो हैं प्रोवाइड किए हुए हैं। वाहनों की आवश्यकता का आकलन हमेशा किया जा रहा है। हाल में हम लोगों को आपको बताना चाहेंगे कि ईआरएसएस के लिए हम लोगों को जो है 24 मोटरसाइकिल और 20 4 व्हीलर व्हीकल हम लोग को मिल रही है। इस प्रकार 44 गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। अभी वर्तमान में हम लोग का 6 ईआरएसएस का गाड़ी कार्यरत था। 112 की जो व्यवस्था है डायल 112 कि जब भी आपको कोई समस्या आती है तो आप रिंग करते हैं और एक नागरिक के रूप में आपकी पहली उम्मीद ये होती है कि मेरे कॉल करने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके पुलिस वहाँ पे आ जाए। तो ऐसे में हम लोग की ये कोशिश है कि ईआरएसएस को उन जगहों पे डाला जाए जहाँ पे ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा कॉल थाने पे आते हैं। तो थाने की जो नियमित गश्ती है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, इसको अगर हम अलग अलग करके डिकपल्ड कर दें अगर, तो नागरिकों को त्वरित रिस्पॉन्स भी मिल पाएगा और थाने की गश्ती भी जो है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के लिए अधिक फ्री हो पाएगी। और ईआरएसएस जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाएगा हम लोग को और गाड़ियाँ मिलती जाएगी। लक्ष्य ये है कि हर एक थाने क्षेत्र में कम से कम न्यूनतम 1 या 2 व्हीकल होनी चाहिए जो कि आम जनता की कॉल पे जीपीएस लोकेशन के माध्यम पे पहुंच पाए नागरिकों के पास और उनके परेशानियों को समझ सके। अगर कोई गंभीर मैटर है तो थाने को रेफ़र किया जाता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, पड़ोसी से कोई विवाद है, फैमिली का कोई विवाद है, कि बस सड़क पे कोई झगड़े हो गए आपस में 2 गाड़ियों के बीच में, तो ऐसे में त्वरित रिस्पांस को दे पाना। और थाने की जो गश्ती होती है उसके पास कई दायित्व होते हैं। कई बार आपको देखेंगे कि वीआईपी का कोई मूवमेंट हो जाता है, कहीं कोई अपराध घटित होता है, कहीं पे बैंक चेकिंग, पेट्रोल पंप चेकिंग होती है। ऐसे में जब गश्ती को 5-6 कॉल एक समय पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए ईआरएसएस को व्यापक किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2024 में जो है हम लोग की ज़िला पुलिस जो है और अधिक संसाधन से लैस होगी, सशक्त होगी और ओपी को थाना में बनने पे हम लोग वहाँ भी संसाधन हम लोग दे पाएंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और हम इस उम्मीद करते हैं कि आम जनता को इससे काफ़ी सुविधा मिले। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।